इस फिल्म के सारे पात्र काल्पनिक हैं। किसी भी पात्र का चेहरा यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति से मिलता हो तो ये मात्र संयोगवश होगा। फिल्म में कुछ सत्य घटनाओं को दर्शाया गया है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष, समूह या जाति की भावनाओं को किसी भी प्रकार से आहत करने की मंशा नहीं रखते। All characters appearing in this film are fictitious. Any resemblance to any real person, living or dead, would be purely coincidental. Some events shown in the film actually happened, but by showing it, we do not intend to outrage, insult or hurt any individual or group, feelings of any caste or community. पिछले कुछ दिनों से बिहार में चल रहे आपराधिक गतिविधियों के मुख्य अभियुक्त राजीव कुमार के समर्पण और शंकर पांडे की गिरफ्तारी के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश में हुई घटनाओं की गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। ऐसा शायद पहली बार हुआ जब जनता इस तरह से किसी के समर्थन में उतरी है। जनता का आक्रोश देखते हुए सरकार ने पटना के कई हिस्सों को संवेदनशील घोषित कर दिया है। इस तरह की खबर मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बक्सर और भागलपुर से भी आ रही है। Of Rajiv Kumar and his accomplice, Law Ministry has received several petitions in favor of Rajiv Kumar and Shankar Pandey. जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जनता राजीव कुमार और शंकर पांडे के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। जनता के आक्रोश को देखते हुए पटना पुलिस ने स्टेट इज ऑन हाई अलर्ट। आप किसी और आपराधिक संगठन से जुड़े हुए थे? राजीव जी, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? बोलिए राजीव जी, पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, बोलिए। क्या आपको फंसाया जा रहा है? क्या आप किसी और आपराधिक संगठन से जुड़े हुए थे? सवाल ये उठता है कि राजीव कुमार और शंकर पांडे अपराधी हैं या व्यवस्था के हाथों मजबूर युवा? क्या हमारी न्याय प्रणाली इनके साथ सही न्याय कर पाएगी? कैमरामैन अजय कुमार के साथ राकेश पांडे, समाचार 24/7 पटना।
का राजीव बाबू और सब ठीक बा ना? सब ठीक अरे है। चलो तनी दुकानवा पर चाय पीला। हाँ हाँ शाम में आते हैं, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक बा ठीक बा। ठीक है। ए सरवा तनी धीरे चलाओ ट्रेकर, हवाई जहाज बनवले बड़े साला रोड के कहीं यहाँ नामो निशान नहीं खे हो। खेड़ा और चंपारण में एक साथ सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। गांधी जी चंपारण जिला के भितिहरवा में अपना सभा का शुरुआत किए। सत्याग्रह में बिहार के बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जैसे कृष्णा सिन्हा, ब्रह्मर्षि द्विवेदी, अनुग्रह नारायण सिंह, बृजकिशोर प्रसाद और बहुत सारा नेता लोग एक साथ आए। दूसरा तरफ गुजरात, महाराष्ट्र। बीएड हो गया है ना? अम्मा कैसी हैं? अम्मा तो ठीक है। बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा को सिर्फ हमारा ब्याह का चिंता रहता है। तो अभी आगे क्या करने का मन है? आगे तब तुम ही ना बताओगे। अब तुम्हारा इसका एग्जाम क्लियर हो जाता तो हमारे लिए अच्छा होता। हम अभी सिर्फ आरती के ब्याह के बारे में सोच रहे हैं। 4 लाख रुपए जुटाना है। 4 लाख? बाप रे बाप। और गांव का हालत भी बहुत खराब है। न रोड है यहाँ, न बिजली, पीने का पानी का भी बहुत दिक्कत है। ये सब छोड़ो, आरती के ब्याह कराने के बारे में सोचो। यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा एक दिन। कैसा रहा पहला दिन स्कूल का? अच्छा रहा। स्कूल तो ठीक है, पर टीचर सबको खुद भी ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरत है। अभी तुम खुद टेम्पररी हो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम खाली इस बात का ध्यान रखो कि हम लोगों को पैसा का बहुत ज़रूरत है। आपको दे? ना ना, हमको नहीं। आपको? डाल दो। अच्छा, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। कोचिंग? कौन चीज़ में कोचिंग कराना चाह रहे हो? यही रेलवे, बीपीएससी, क्लर्क के, ये सब जनरल कंपटीशन की तैयारी। अरे टीवी बंद करो भाई। दिन भर यही सब सुन सुन के माथा खराब हो गया है। रोहित कुमार का अपहरण उस वक्त किया गया जब वो बोरिंग रोड स्थित अपने घर के बाहर स्कूल बस कोचिंग का बात तो गांव में तो तुमको लड़का सब मिलेगा नहीं। अनावा डेरा, मझवारी, चौगाई और डुमराव, यहाँ से भी लड़का सब नहीं आएगा। गांव में नहीं खोलेंगे, बक्सर में खोलेंगे। बक्सर? बक्सर जाओगे कैसे? रोड तो बहुत खराब है। जाना तो पड़ेगा। स्कूल और कोचिंग दोनों से कमाई होने लगेगा तो पैसा जल्दी जमा हो जाएगा। ब्याह की तारीख के बारे में सबसे बात हुआ है क्या? आरती के लड़का वाले 2005 के ठंडा में ब्याह करना चाहते हैं। मतलब कि 2 साल का समय है हम लोगों के पास। अभी बड़की या मझली का शादी में ही घर भी गिरवी रखा गया, न तो पैसा का इंतजाम तो हो जाता। अगला हफ्ता आएंगे तो दे देंगे पैसा भाई। उधार नहीं देते हैं। कहो मनोरंजन। क्या हाल है राजीव भैया? ठीक है। अरे 10 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ेगा हमको। आप समझ काहे नहीं रहे हैं? तो क्या हो गया? पैसा छूट गया है तो कह रहे हैं कि अगला हफ्ता आएंगे तो दे देंगे। उसी पर हम कहे हैं कि क्या बचता है अखबार बेच के हमको। ए भाई, इला तू, आइला तू। ना ना ठीक है, रहने दीजिए, हम बाद में आके ले लेंगे। अरे दे देना, कोई बात नहीं है। यही तुम्हारी हमारा घर है भाई। लो। ठीक भैया। ठीक है, जा। अरे मनोरंजन, आज का अखबार देना। यहाँ का स्टूडेंट सब जो पटना में दिल्ली जाता है, उनका घर जमीन बिक जाता है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। ऐसा लड़का लड़की सबके लिए कुछ करना होगा। वो तो बात आप ठीक कह रहे हैं। बीए करने भी अब सब बाहर ही जा रहे हैं। दिल्ली के छोटे मोटे कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पटना के अच्छे से कॉलेजों में एडमिशन नहीं लेते हमारे बच्चे। पटना के कॉलेज में तो हमेशा हड़ताल रहता है, बात बात पर बंद हो जाता है। आरा, बक्सर और यहाँ तक कि डुमराव का भी लड़का सब पटना नहीं जाके बेंगलोर जा रहा है। आज भी ज़्यादातर कॉलेज अंग्रेज सबका ही बनवाया हुआ है। वो सब बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो गई। अब पलायन ही एक रास्ता बचा है। आपको मालूम है आज 1947 से लेकर 2003 तक कितना मेडिकल कॉलेज और कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है यहाँ पर?
हम ये समझ नहीं पा रहे हैं राजीव बाबू कि आज बिहार कहाँ खड़ा है। हमारे युवा तो बाहर जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। आना तो छोड़िए, बाहर जाकर बोलते भी नहीं कि हम बिहार से हैं। बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इन सबको देखिए, इन लोगों को गर्व है अपनी पहचान पर। देखिए, यहाँ से कहीं बाहर जाकर पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो यहाँ के लिए होगा करेंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं। हमारी पीढ़ी तो प्लानवाद का शिकार हो गई। अभी भी सब ठीक हो सकता है। अच्छा, बक्सर साइड में कोई कोचिंग के लिए जगह मिलेगा तो बताइएगा। बक्सर में? हाँ हाँ, देखते हैं। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है। जो कहें उसका ध्यान रखिएगा। हाँ। कल शाम मोतिहारी के लालगंज थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी संत श्रीवास्तव का अपहरण कुछ अज्ञात लोगों ने कर लिया। बिहार से हमारे संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। अरुण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शायद अरुण कुमार से हमारा संपर्क टूट गया है। आइए दूसरे खबर की तरफ चलते हैं। अरुण कुमार से हमारा संपर्क टूट गया है, आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की। किडनैपिंग तो सरवा इसे कर रहा है सब, जो समूह की दुकान से अंडा की चोरी रोज एगो दूगो। अरे काम करा काम, न तो तहरो उठा के ले जाए केहू। कावनवर जी, बाबू के बचवा को नहीं हटा रहे हैं तो बाल मजदूरी में जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। चुप, सबके छोड़ के हमरे नु पकड़ी रे छोटुआ। अरे चाहवा देले रे। राजीव बाबू ई दिल्ली ना हो। राजीव भैया प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। राजीव भैया, हमारा नया गाना सुने हैं कि नहीं? अब कौन गाना है वो? अभी सुन लीजिए राजीव भैया, बाद में बम्बई चल जाएंगे तो सुन नहीं पाइएगा। अच्छा सुनाए? सुनाओ। राजीव भैया, एगो छोड़ा कहा था छौड़ी से कि ए रानी, तो छौड़ी कहतिया का हो राजा, तो छोड़ा कहता सुनबू तनी, तो छोड़ा कहता अरे कर द ढीला बटनवा हमरा हौ चाही, हौ चाही, हौ चाही, हौ चाही, कर द ढीला बटनवा हमरा हौ चाही, कर द ढीला बटनवा हमरा हौ चाही, अरे हौ चाही, हौ चाही, हौ चाही। रुको मर्दे। हैं? का हुआ राजीव भैया? ये कैसन फुहर गाना गा रहे हो? फुहर? भोजपुरी फिल्म नहीं देखते हैं का? आजकल यही बिकता है, कचा काच 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 बौरा। एखनी भोजपुरी के ई लोग बिकाऊ बना देले बड़े। हमरा हाउ चाही रे, तहरा का चाही रे? ठीक है राजीव भैया, अगला बार हम आपको बढ़िया गाना सुनाएंगे। बहुत कृपा होगा। घर में सब ठीक ठाक ना? सब बढ़िया है। अब बाबूजी के हमरा प्रणाम हाँ। अरे अरे देख नया कस्टमर आइल बा। ठीक है ठीक। अब तनी टेबुल उबुल साफ कर जल्दी से। अरे वो दिन वाला आपका पैसा। अरे दे देना, कोई जल्दी नहीं। ना ठीक है, रखिए। आओ बैठो बैठो। कौन कौन पड़ेगा तुम्हारा? मझवारी। अच्छा, ये जीन्स 2 चाय भेजो। हाँ राजीव भैया, दे रहे हैं। शंकर आ गया है, कुछ बोलिएगा मत उसको। हमको कुछ नहीं बोलना है, इसको आ रहा है कलेक्टरी करके। रोटी और लाए का? तुमको जो हम काम कहे थे वो काम पर तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? जाने दीजिए ना। एक वो क्लर्क के परीक्षा दिए हैं, उसमें हो जाएगा। तो सुरसबा से काहे पैसा मांगे थे? फॉर्म कितना था क्लर्क वाला परीक्षा के लिए। वो जात के आदमी से तुमको पैसा मांगने में थोड़ा भी लाज नहीं लगा? वही जात का आदमी हमको बचाया जब गुवाहाटी में जिंदा जलाया जा रहा था। वो जात वह जात होता है, समझे ना? बचाया था क्या? तो तुम हम लोगों का बिरादरी में नाक कटवा देगा? नाक कटाने का कोई बात नहीं है इसमें, वो हमारा अच्छा दोस्त है। वो जात दोस्त बा? वाह 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 वाह। आप बड़े जात होके क्या कर लिए? आपके जैसा जात पात का बात करने वाला कितना लोग है? हाल देख रहे हैं ना गांव के बने हुए ऊंच जात वाला। ये लाला, बाभन, जादव, कुर्मी, भूमियारा, राजपूत की लड़ाई में देख रहे हैं ना आपका हाल भी क्या है।
बाहर जाके पिटा और यहाँ जात पात के नाम पर एक दूसरे का गला काटो, बस। स्वर्गीय प्रभुनाथ पांडे के लड़का उधारी की गाड़ी चला के पेट पाल रहा है। बाबूजी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझे ना? अरे हमको 4 गो बच्चा है, तुम कमाओगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? आपका 4 गो बच्चा है तो ये हमारा गलती है क्या? काहे की है? जब पोसने का नलूर है ना खिलाने का पैसा। एगो लड़का के चाह में 4 गो बच्चा पैदा कर दिया आप। बाबूजी भी यही किए, 5 लड़की के बाद 2 लड़का। क्या मिला? ना आप पढ़ पाए ना हमारे पास काम है, और 5 लड़की के ब्याह कराते कराते वो चले गए इस दुनिया से। कह रहे थे इतना दिन से कि एगो टेकर लेके भाड़ा पर चलाओ, तो वो काम नहीं करेगा। बाकी दिल्ली बम्बई जाके तरकारी बेचेगा, टेम्पो चलाएगा। बाबूजी का सपना पूरा करना है भैया। अरे सरकारी नौकरी का जो सपना तुम देख रहे हो ना, जो करना है करो। जब भीख मांगना पड़ेगा ना तो सब सपना ढूक जाएगा तुम्हारा। अरे माई की तरफ देखो, दवाई लाने का पैसा नहीं है इसके पास। सपना देखा तरन, भगवान भरोसे है ये पूरा परिवार। सपना देखा, देखा तू सपना बैठ के हमसे। सपना देखा तरन। आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे ना? गए थे, नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? काम खो जा रहा है भैया। वैसे रेलवे की तैयारी किए थे। फिर सब हिंदी भाषा बोलने वालों को मारा सब। ज्यादातर बिहार के और बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ का लड़का था। सुने थे ये सब। बाद में बहुत आदमी को जिंदा जला दिया गया। मशहूर बिल्डर देवी प्रसाद सिंह का अपहरण कर लिया गया है और ये इस महीने की चौथी ऐसी घटना है। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था पर बयान देते हुए कहा कि पुलिस अपने काम में लगी। साला फिर लाइन कट गई। का दे भैया? का मिलेला? सब मिलता है, सब मिलता है। 3 गो चाय, 6 गो लिट्टी, 6 गो सिंघाड़ा, जल्दी जल्दी लेकर आओ। चल चल पहाड़ा मत पड़, जा। तब आगे क्या करने का विचार है? अब यहीं बक्सर आरा में काम खोज रहे हैं। यहाँ बक्सर में? इतना सब होने के बाद कहीं और जाने का हिम्मत नहीं है। रे जिंसवा। हाँ चाचा। बिलवा जाके दे दो। अच्छा ये लीजिए भैया। ये कहा रे? बिल। रे रे साला इधर आ, इधर आ। पहचान रहा है रे? 1000 बेटी 2 को चाय। अरे साला पहचान रहा है ना? नेताजी का साला है। साला पगला गया साला। पैसा ले। चला चला चला, बिल के लेकर के बिल दिखा। चला चला। लेट हो गया आज। अरे सब लोग बड़ा चुपचाप है, क्या हुआ? आरती का लड़का वाला बहुत परेशानी में डाल दिया है। कैसे परेशानी? लड़का वाला 2004 में ही ब्याह करने के लिए कह रहे हैं, दिसंबर तक। का? ये दिसंबर? काहे? लड़का को कंपनी विदेश भेज रही है 3 साल के लिए। अब दिक्कत यह है कि इससे बढ़िया लड़का हम लोग को नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? तुमसे कितना बार कहे कि आरती मंगली है? कितना बार कहे आपको? ये मंगली मंगली कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए नहीं होगा भाई, लेकिन लड़का के परिवार वाला हम लोग के लिए जरूर है। बात करने दीजिए हमको। अरे अरे वो लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी वाला है, और सबसे बड़ा बात है कि आरती को पसंद भी बहुत करता है। हमारा बात हो गया उससे, बात बिगड़ जाएगा। देखो हम लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। ये शादी नहीं होगी तो हम लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहले का भी कर्जा हम अभी तक चुका रहे हैं। इसीलिए साहूकार भी मना कर दिया हमको। तुम्हारे कोचिंग का क्या हो रहा है? कल को दूसरा बैंक जा रहे हैं 2 लाख रुपए के लोन के लिए। अरे हट हट मर दे हमरा के देखे। देखे रिजल्टवा। ए भैया थोड़ा देना, साइड देना। भाई साहब रिजल्ट आ गया। या तो हमरो रिजल्ट आ गया। बैंक लोन के लिए किससे बात करना होगा? जी। अरे आज के मैच का क्या हुआ यार? हम देख रहे थे लेकिन लाइन कट गया इसलिए नहीं देख पाए। हाँ 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 सरू। हाँ 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 हाँ, अरे हम तो बोलबे ना किए थे।
सचिन के आउट होने का मतलब ही है खेला खत्म। सर बोलिए सर, ये लोन के लिए पूछना था। कैसा लोन चाहिए? होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, एग्रीकल्चर लोन? बिजनेस लोन चाहिए सर। इंक्वायरी से फॉर्म लेके 2 नंबर काउंटर पर जमा कर दीजिए। 15 दिन बाद आके पता कीजिएगा। ठीक है। AM कॉलेज पटना, बीकॉम बढ़िया है। ठीक है, आप सिन्हा साहब से जाकर मिल लीजिए। जी ठीक वो आपको बता देंगे क्या करना है। पापू, इनको सिन्हा जी के पास ले जाइए और 3 कप चाय भिजवा लीजिएगा। ठीक है, आइए। सरकारी नौकरी एक बार हो गया तो जिंदगी भर के लिए सेटल हो जाइएगा, और फिर काम करिए चाहे ना करिए, पैसा तो मिलबे ना करेगा। वो बात तो है सर। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो है ही है सर, लेकिन इतना पैसा का इंतजाम तो नहीं कर पाएंगे हम। देखिए भाई, आप अपने जिला के हैं इसलिए कम बोल रहे हैं, नहीं तो पता कर लीजिए क्या रेट चल रहा है इस पोस्ट के लिए। चलिए जाइए आप। ठीक है सर। जाइए। क्या हुआ? अरे हाँ, तो लोग 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। वैसे हम 5-10 हजार कम करवा देंगे। हाँ? अरे सुनिए ना। अरे बस चला, ये भी निकल गया। राजीव भैया, हाँ, कोई गायक का बहाली निकला है का? एगो नया नौकरी निकला है मुंबई में। मुंबई में? हिंदी का अच्छा जानकारी होना चाहिए। ओ, शंकर के बता के देख लीजिएगा, उसको चाहिए नौकरी। बोल के देख लीजिएगा क्या बोलता है। दिन भर सास बहू टीवी वाला मेहरारू सब भर मुंह पाउडर लगाती है। एक मिनट पीछे लो और पीछे लो और पीछे। बस छात्र दल के समर्थकों ने बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाली रेलवे परीक्षा के छात्रों की बुरी तरह पिटाई की और उनके प्रवेश पत्र फाड़ दिए। ये घटना कल्याण और दादर स्टेशन की है। आज रेलवे की परीक्षा देने आए बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों को भूमिपुत्र के मसले पर छात्र दल वालों ने जमकर पिटाई की। छात्र दल के नेता राजीव राणे का कहना है कि रेलवे परीक्षाओं में धांधली की जा रही है और बिहार से भारी संख्या में छात्र यहाँ आ रहे हैं। राणे का यह भी कहना है कि आखिर बिहार सरकार अपने लोगों के लिए रोजगार का साधन क्यों नहीं निकालते, जिसके कारण बिहार और यूपी के छात्र आए दिन मार खा रहे हैं, कभी असम में तो कभी महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षा रोक दी है। इधर रेलवे के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। अरे शंकर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा इंटरव्यू था ना कल? हाँ, नहीं हुआ। भीड़ का कोई बात नहीं। वाले रे, अरे हटाओ सबके रे जिनसुआ, आराम मत तारी के। अरे बंद कर टीवी। नक्सल हथियार नहीं डालेंगे, सरकार किसी भी बात। ये देश अपना है और कहीं भी जाके काम करने का हक है तुम्हारा। संविधान में लिखा है भाई। 2 लाख रुपया में सरकारी नौकरी, ये कौन संविधान में लिखा भैया? संविधान बनाने वाले लोग अलग थे और उसको चलाने वाले लोग अलग हैं। अब इस देश में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है भाषा और क्षेत्र के नाम पर। हम अपना आंख से देखें हैं संविधान। ये मुंबई वाला काम करोगे? जाके देखो, हो जाए तो बढ़िया है। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है मुंबई में। हम यही नौकरी करेंगे। काम करना है तो कहीं भी जाके कर सकते हो। कितना आदमी गया है यहाँ से? हाँ, गया है। अपने माँ बाप को छोड़कर बूढ़ा होने के लिए कितना लोग गया है। कौन आता है वापिस? गांव में खाली बूढ़ होता आदमी औरत, आना तो छोट छोट बच्चा। देख लीजिए टीवी में जब पिटा रहा है सब। कोई है बचाने वाला इन सबको? राजीव भैया, आपका एक किताब छूट गया था। पर काम? हमको काम यहाँ चाहिए, यहाँ। जहाँ 8 करोड़ जनता का नेतृत्व ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया गया जो ठीक से कलम भी पकड़ना नहीं आता है भाई, उस जगह पर तू क्या काम ढूंढ रहे हो? लेकिन ये सब बदलेगा एक दिन। वो एक दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों में हिम्मत ही नहीं है। 2000-4000 की नौकरी मिल जाता है, बस बोरिया बिस्तर समेट के ट्रेन पकड़ लेते हैं। कोई मुड़ के देखने वाला नहीं है। रोटी के खातिर आदमी हमेशा मिट्टी से अलग होता है। रोटी तो फिर भी मिट्टी पर मिल जाएगा, पर यही हालत रहा ना तो मिट्टी नहीं मिलेगा। ये मिट्टी का इतिहास जो है ना, इतिहास के नाम पे कितना दिन छाती ठोकेंगे हम? आज सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहार से निकलता है। बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक, सबसे बढ़िया कॉलेज के टॉपर, सब यूपी और बिहार के लोग हैं भाई। कहाँ हैं वो लोग? आज के तारीख में सबसे अनपढ़, सबसे बेरोजगार और सबसे आपराधिक छवि वाला हम ही लोग हैं।
दिल्ली में बैठने वाले बाबू लोग तो हम लोग का नाम ही धर दिया है बीमारू। यूपी बिहार दोनों को बीमारू बना दिए हैं। हम लोग बीमारू हैं क्या? हम लोगों को बीमारू बोलने वाला सबसे बड़ा बीमारू है। लोग बिहार को कान से देखते हैं, आंख से नहीं। और ऐसा नहीं है कि दूसरा जगह हाल नहीं है। हाँ नहीं है, कहीं ऐसा हाल नहीं है। देखो, इस तरह गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा मर्दे। बात करता है। लोग सबको अपना परिवार भी देखना है ना भाई। हाँ तो देखिए ना परिवार, क्या दिक्कत है भैया? गांव में ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। डिबरी जलाओ, काम चलाओ। 2 साल बाद इलेक्शन आएगा, आएंगे सब भीख मांगने यहाँ, और वोट दे दे के हम लोग ही भिखारी हो गए इतने साल में। और आज सबसे बड़ा रोजगार का साधन क्या है भैया? अपहरण। यहाँ तक फिरौती बटोर के अपना दिक्कत दूर कर रहा है सब। क्या बात हो रहा है? प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम मास्टर जी। ये थोड़ा पेपर चेक कर देना। आज हमारे पास 2 लाख रुपया रहता न, तो हम देखे ये नौकरी ले लेते। तुम्हारा परेशानी हम समझ सकते हैं, ठीक हो जाएगा सब। सर, राजीव नाम से होगा, राजीव कुमार। राजीव कुमार के नाम से तो 50 आदमी का होगा। सबका देखेंगे का? फार्म नंबर बोलिए। जी सर, एक मिनट। सर 234-971। 234-971। राजीव कुमार जी। देखिए, ये जो लोन है ये मुश्किल है आपको मिलना। क्यों मुश्किल है सर? ये बिजनेस लोन है, इसके लिए आपको सिक्योरिटी रखना होगा। सिक्योरिटी तो आपके पास है नहीं, न घर, न जमीन, न सोना का गहना। नहीं है सर। तो कैसे होगा? बोलिए। सर कुछ भी करके दे दीजिए ना, हम लोग इस गांव में 40 साल से रह रहे हैं। बैंक का गाइडलाइंस होता है भाई, और आप तो पढ़े लिखे हैं, ये सब तो अच्छी तरह से समझते होंगे हैं? ठीक है सर, अब हम क्या कह सकते हैं? अरे शंकर, वो रघुनाथ चचा से बात हुआ था हमारा। गोरखपुर में एगो वैकेंसी निकला है, लिखा पढ़ी का काम है। 5,000 रुपये महीना मिलेगा। कब जाना है? कल शाम तक निकल जाना। ठीक है ना? ठीक है, चला। ए शंकर भैया, वहाँ जाके हमको भुला मत जाइएगा। ना ना, ऐसे कैसे? लीजिए, बस भी आ गया। चलो, अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, आइए भैया, ख्याल रखिए। आइए। नेताजी आ रहे हैं। आकर क्या करेंगे? इतना साल में कुछ नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। अरे तो मिलने में क्या हर्ज है? भैया काहे मिलेंगे? जान पहचान बना रहना चाहिए। हाँ? कहा शंकर भैया, ठीक है? हमसे कहा गया था कि सिर्फ लिखा पढ़ी का काम है, झाड़ पोछ करना है ये नहीं बताया गया। अरे ये आप ही का ना ऑफिस है, कभी कभी ये सब भी कर दीजिएगा तो का खिया जाइएगा। काम सीखना पड़ता है। कहा टुन्नी जी? हाँ, ये है। झाड़ पोछ करने में सीखने जैसा कुछ नहीं है। हम बीकॉम किए हैं। बीकॉम करके का कमिश्नर हो जाइएगा? जाइए, हो रहा बाली। बीकॉम किए हैं, बीकॉम। और ऐसे भी 2 महीना से पैसा नहीं मिला है। अरे मिले वाला है 5 तारीख के, 3 महीना के एक ही साथ। हाँ? अरे हाँ भाई, अकाउंट में पैसा आ गया है ना नाथ बाबू? हाँ, पैसा आ गया है। प्रणाम मास्टर जी। आई हजूर रहिए बनी। यहाँ के डुमरी स्कूल के प्रिंसिपल बनी। प्रणाम सर। मास्टर जी क्या हाल है? बताइए, क्या सेवा करें आपका? सर, ये हमारा लड़का है। प्रणाम सर। दिल्ली से आया है पढ़ाई करके। हाँ तो बताइए ना, क्या दिक्कत है, क्या मदद चाहिए? सर ये जो रोड है डुमराव, पुराना भोजपुर, मझवारी, बलिहार से बक्सर तक, बरखा में इसका बुरा हाल हो जाता है। और नहीं तो पिछला 4-5 साल से इस सड़क का मरम्मत भी नहीं हुआ है। नाला भी पूरा शहर में बह रहा है। हाँ तो क्या करें? विभाग जब पैसा देगा तबे ना बनेगा। बोलिए। ये भी ठीक ही कर रहे हैं सर। नहीं तो पिछला 4-5 साल से इस सड़क पर मिट्टी भी नहीं पड़ा है। शहर से आने जाने में बहुत दिक्कत है। दिक्कत? तुम लोगों को कोनो गाड़ी से चलना है?
टांगा और बैलगाड़ी के लिए कैसन रोड होता है? अरे रोड तो अमीर आदमी के लिए होता है, जिसके पास गाड़ी घोड़ा रहता है। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, जब पैसा आएगा तो देखा जाएगा। कितना पैसा आया गया, लेकिन आज भी हालत वही है जो आज से 20 साल पहले था। न गाँव में सड़क है, न बिजली है, न एक अस्पताल। गाँव के औरत लड़की सब रात के खुला में दिशा करने जाती हैं सब। आप तो पटना में इसी की हवा खाते होंगे। तू कौन है सब बोलने वाला? वोटर, हम वोटर हैं। कुछ भी नाम रख दीजिए हमारा, पर आपके लिए हम वही वोटर हैं जिसकी वजह से आप वहां बैठे हैं और हम यहाँ खड़े। जाके देखना चाहिए आप जैसे नेता लोगों को। दूसरा जगह सब कितना तरक्की कर रहा है, सब जवान आदमी कमाए खाए भागे जा रहे हैं। अब ये लोग बच गए। वोट के दिन नेताजी। अरे सुंदरवा, निकालो इसको, हमको बढ़ा रहा है। कोनो जरूरत नहीं माफी मांगने का। इलेक्शन हाईवे करेगा नहीं तो कल तब आएंगे हाथ फैलाकर। इन लोगों का जाते ऐसा है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अरे अरे अखवा फूट गए लोग कारे तो रहे हैं। अरे जींस वक्का रम जला सरवा। अरे ये तो हमारे दुकान में बंद करवा दीजिए। खले तू अपन दुकान पर है। माफ कर दी मालिक, गलती हो गया। पागल बा, पागल बा रे, पागल बा। छोड़ दीजिए, गलती। एक गिलास पकड़। अरे अरे बर्बाद कर दे लस्सी हमरा के बर्बाद करके छोड़ी। बहुत दिन से तारा देखा था नहीं, आज ना छोड़ब। दिन भर टीवी देखी, कस्टमर पर पानी गिरा दी। तू अरे जाके गाय के बन। ना जा, जा, भाग, अब भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, छोड़ दीजिए चाचा। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ले जा मोटरसाइकिल। भीड़ क्या लगा हुआ है? चिटफंड कंपनी वाला सब सारा राते में भाग गया। अच्छा, आप इसी में काम करते थे ना? हाँ। जल्दी से भाग जाइए, न तो आप ही को पकड़ के मारेगा सर। देसवा देसवा तुरलु सोन चिरई कि तोर सुख चैनवा के लेके गइल। देसवा देसवा रे मोर सोन चिरई कि तोर संतान के हालत का भइल। करा चालते सब हेराइल, जे जे गाइल
सवती न आइल। रोटिया के खातिर उड़ी चले परदेसिया, बिरहा गाए पिया भइले विदेसिया। काका बेचला काका माइला कि घरवा लुटाइल, तू काल के अइला। देसवा देसवा रे मोर सोन चिरई, कि तोर संतान के हालत का भइल। देसवा देसवा रे मोर सोन चिरई, कि तोर संतान के हालत का भइल। अरे ये क्या सीमा, क्या हुआ? अच्छा हम जा रहे हैं इसीलिए। तुम 4 साल दिल्ली में रहे, अब पटना जा रहे हो। ये नौकरी से अच्छा पैसा आ जाएगा, बस कुछ महीने का बात है भाई। इन्हें देखा? उमेश जी बता रहे थे कि आप आईएएस इंटरव्यू तक 2 बार पहुंचे। जी बहुत बढ़िया, चाय लिया जाए। जी जी। ऐसा कीजिए, कल से ही आना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? ये फाइलवा ठीक से रख लीजिए अच्छी तरह से। जी। अच्छा, रहने होने का क्या इंतजाम है? रहने का सर? रहने का तो आपको ही करना पड़ेगा। आप इधर सुल्तानगंज से लेकर पत्थर की मस्जिद, महेंद्रू, गांधी मैदान तक कहीं भी रहिए, यहाँ से पास पड़ेगा आपको। पूछते हैं सर, और कल से आते हैं। कितना पैसा भइलो? 5 रुपए। हमारा याद आता है कि नहीं तुमको? ये कोनो बोलने का बात है भाई। 6 महीना में 6 बार भी फोन नहीं करते हो तुम। अब तो 2 महीना का बात है। कुछ पैसा आ गया, अब अगले महीना बैंक में डाल देंगे हम। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक बा। अरे अरे क्या करता रहो? अरे नाम बोला, नाम। शंकर। पूरा नाम बोल। शंकर पांडे।
हट सामने से हट। हट नंबर देखे दे। देख तो एकरा लगे कितना पैसा बा। ऊपर देख। निकाल निकाल। 150 बा। 50 को रख दे। ई ले डायरी। हर हफ्ता साइन करा के पैसा दे दिए। चाबी दे दे कर। चल जो 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 जल्दी भाग। छोटू, ए छोटू, एक प्लेट कचौड़ी, एक चाय लगाओ। पूरा गुलाबी का मामला हो। देख राजा पूरा गुलाबी माल दिया रजिया। ए छुटवा है ना सुन, 3 प्लेट कचौड़ी, 3 प्लेट लिट्टी, 6 गो गुलाब जामुन और 3 को चाय। जल्दी लेकर आ, जा भाग। का नेताजी इतना टन भी है एकदम। एकरा के हम ले जाए तू ले जाए। अरे कहूँ गुलाबी रंग ढाइलू रानी, कैसन गुलाबी रंग है। अरे गुलाबी तक जाती है नेताजी। रो तो चल गई लो। ए नेताजी गई। मजा आ गई। ई रहा बिल 45 रुपया। ई का बारे एक तक गुलाब जामुन नहीं के खिले तोहरा महतारी के बिल लेके आ गई रे। चल भाग चला। इससे काहे बरियारी दिखा रहे हो? पैसा दे दो, बात खत्म। ई देखा बाबा जी के प्रवचन, प्रणाम करो लोग तोहरा महतारी के। फ्री में खाए की आदत ठीक नहीं है तू लोगों का। प्रणाम बाबा, चला तनी। आदत ठीक नहीं के, धर्मात्मा बनल भाई लौंडा है। गाड़ी दे बे, गाड़ी दे बे। नेताजी गाड़ी दे हाँ 1,60,000 अपना खाता में ना हरी जी के पास रखा था। जी 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 ठीक ठीक है बाबूजी, रखते हैं। प्रणाम प्रणाम। ये भाई जरा साइड में रुकिएगा। ये काम के लिए कह रहे थे इतना दिन से, तो इनके माथा पर बाबू साहब बनने का भूत सवार था। ये काम टेम्प्रोरी है। एक बार घुस देने के लिए 2 लाख रुपया आ जाएगा तो ये काम छोड़ देंगे। का कहे? ये काम छोड़ दोगे? हाँ, ये गाड़ी चला के तुम 2 लाख रुपया जमा कर लोगे? हाँ जाओ, बुला रहा है बाहर। हाँ हो जाएगा ना। नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेंगे। का कहे? ये काम नहीं करोगे मने? तो एक बात सुन लो, आज कुछ करो, पैसा नहीं कमाओगे तो इस घर में अब नहीं रह सकते हो। बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं अब। ये आजा। रोज रोज के ये कर कराहट अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मौन हो जा गया इस घर में मेरा। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? भाभी छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। अरे सुनो ना सुनो तो। भाभी छोड़ जाने दे इसको, बहुत हो गया इसका नाटक। कहाँ जरूरत है इसे बोलने का? अरे जा वापस आने की जरूरत नहीं है।
अब इस घर में हमारा जरूरत नहीं है। इतना शांति में हम नहीं रह सकते हैं। अरे शंकर, क्या हुआ वो? राजी, सब ठीक हो जाएगा। काले के आइल सवेरवा, देखा काले के आइल सवेरवा, एगो नए का दिन, एगो किरण आस के, नया भरोसा सपना तोरा साथ के, जिनकिया के दिन कब हुए के ना रहे, तोहरे से सब कुछ वो इहे तमन्नावा कहे। काले के आइल सवेरवा, पुरवैया शीतल करे दिन और राती, हरियर सोना बरसावे देशवा के माटी, साहस ना छोड़त सब उलझन अपने सुलझी है, सच्चाई ना छुपी है, साच संग ईश्वर रहे। काले के आइल सवेरवा, काल से स्कूल जाए शुरू करता, ठीक बा? कुछ तो सोचना पड़ेगा, पैसे का कुछ भी इंतजाम नहीं है। और आज सबसे बड़ा रोजगार का साधन क्या है? यहाँ तो फिरौती बटोर बटोर के अपना दिक्कत दूर कर रहा है सब। हम लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। ये शादी नहीं होगी तो हम लोग समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
अरे राजू भैया, आइए आइए अंदर आइए। बहुत शीतलहरी चल रहा है। कैसा है तबीयत? ठीक है। अरे शंकर, घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। इतना रात में मने कुछ जरूरी काम होगा ना? हाँ, तुम लोग को तो मालूम है कि हमको आरती का ब्याह 1 महीना में करना है। हाँ वो बात तो है। तुम एक बार कह रहे थे ना कि किडनैपिंग करके, माने अपहरण करके बहुत पैसा आ सकता है। राजू भैया, लोग तो कुछ भी करके पैसा कमा लेता है। हम तो ऐसे ही कह रहे थे, मतलब मजाक कर रहे थे। लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे, मजाक नहीं कर रहे। तो इतना पैसा इतना जल्दी एक्चुअल लाने का एक तरीका है भाई। अपहरण? हाँ। किसका अपहरण? वो सब देखा जाएगा, पर करना ही है अब हमको। तुम लोग हमारा साथ दोगे क्या? अगर तुम लोग हमारा मदद नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। नहीं मतलब हम हम आपके साथ हैं। अगला साल क्लर्क इम्तिहान से पहले 2 लाख रुपया जमा करना है, और टेकर चला के नहीं हो सकता है। ठीक है, तब हम भी आपके साथ हैं। एक बार और सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं, इससे सब कुछ बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल आर पार का फैसला होगा। पकड़ाने पर जेल भी हो सकता है। पकड़ाएंगे तबे ना। हमको इस काम में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। अब गलत और सही सोचने का समय नहीं है। हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि किडनैपिंग करने वाला सब कैसे करता है, क्या करता है और कहाँ रखता है। और उसके लिए हम लोगों को किडनैपिंग का कहानी, अखबार, मैगजीन और टीवी पर जो समाचार आता है वो सब भी देखना पड़ेगा। आदमी को कहाँ रखना है और कैसे उसको वापस भेजना है, ये सब भी सोचना पड़ेगा। जी। प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा प्लान कि सारा काम एक बार में हो जाए और किसी को पता ना चले। हाँ, हाँ। अब ज्यादा टाइम नहीं है। सही कह रहे हैं। 10 दिन बाद अपना अपना प्लान लिख के ले आओ। पर याद रखना, इस बात का खबर अगर किसी को लग गया तो क्या होगा? हम एक बात कहें, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन हम पढ़ना लिखना नहीं जानते। तुम टीवी देख के जानकारी लो। जो तुम्हारा नया जगह नौकरी लगा है वहाँ टीवी है ना? हाँ। एक और बात, किसका अपहरण करना है ये भी सोचना पड़ेगा। भोरे सवेरे मन पे दर्दी बुझ गई बात बा, आँखी में पर्दा दिल में भरम बा, छुपल पनियों में आग बा, काहे चंद्रमा में दाग 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 बा, का होई काले जदी है रामा, आगे के रास्ता अंधार बा, कौनो जन्म के कौनो करम बा, लिखल ऐसन भाग बा, काहे चंद्रमा में दाग बा, काहे चंद्रमा में दाग बा। हाँ, आजकल लेट से आता है, रात को भी देर तक काम करता है। ज्यादा देर तक अपना कमरा में ही रहते हैं। का मालूम का सोचते हैं। भोरे सवेरे मन पे दर्दी बुझ गई बात बा, आँखी में पर्दा दिल में भरम बा, छुपल पनियों में आग बा,
किडनैपिंग कोनो बूढ़ा, बच्चा और औरत का नहीं होगा, गांव के कोई आदमी का भी नहीं, और हाँ बहुत ज़्यादा दूर के आदमी का भी नहीं करना है। उठाने और पहुंचाने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ कोई नहीं आता है, उसको स्कूल में लाकर रख देंगे। लेकिन यहाँ लाएंगे कैसे? उसके लिए तुम्हारा ट्रिकर है तो बाद में घर फोन करके पैसा मंगा लेंगे और यहीं हाईवे वाला रास्ता पर उसको छोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले बात की रखने के लिए जगह ठीक नहीं है। चारों तरफ बाजार है भैया, अब पुलिस स्टेशन भी नजदीक है यहाँ से। इतना आसान नहीं होगा राजू भैया, ये आइडिया नहीं लग सकता है। थोड़ा और सोचना पड़ेगा। संकट तुम बोलो। हम सोच रहे हैं कि राजकुमार बनिया को उठा लेंगे, हाँ, और उसको जिंसवा घर में बंद करके रख देंगे। हमारे घर में तुम अपना मन से लड़की को क्या जवाब देंगे हम कि देखो ये आदमी को हम लोग उठा के लाए हैं, इसके साथ खेलो। राजू भैया पूरा माथा अल्लाह भाई। अच्छा ठीक है। पूरा फंसने वाला काम है। हमारा गांव के बाहर एक पुराना घर है, हाईवे के नजदीक, वहां रख सकते हैं। लेकिन उसको उठाएंगे कैसे? रात में वो हाट के रास्ता से गुजरता है। हम लोग पीछे से एक लोहा के डंडा से उसके माथा पर मारेंगे और वो बेहोश होने लगेगा तो उसको बांध करके गाड़ी में ले जाएंगे और पुराना घर में रख देंगे। कौन सिनेमा में से खोजा हुआ आइडिया बुझा रहा है। वो गांव का आदमी है और वो भी साहूकार, और किसी को कैसा भी चोट नहीं पहुंचाना है, ये नहीं चलेगा। ठीक है राजू भैया, तो हमारा प्लान भी सुन लीजिए। हम सोचे हैं कि मनोहर के लड़का को उठा लेते हैं। मनोहर कौन? मनोहर चाचा? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम क्या काम करते थे ना? हमको बहुत जलील करके निकाल दिया वो। हमारा एगो दोस्त है बक्सर में, मुन्ना गोप, वो हमको एगो पिस्तौल दे देगा। मनोहर के लड़का को बुरा में डाल के रस्सी से बांध के अकालपुर वाला खंडहर में रख देंगे। जब मनोहर पैसा देगा तो छोड़ेंगे। अब मनोहर चाचा के पास 6 लाख रुपया कहाँ से आएगा? ये प्लान भी नहीं चल सकता है। किसी का प्लान ठीक नहीं है। 1 महीना में 3 लाख रुपया कहाँ से आएगा? राजीव, हाँ? क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं। कुछ तो बात है भाई। तुम्हारे घर गए थे, तुम मिले ही नहीं। अच्छा क्या? चाची बता रही थी तुम आजकल घर लेट पहुंचते हो। पैसा का इंतजाम हो रहा है? बताएंगे हो जाने के बाद। उसी में लगे अभी, हम चलते हैं अब। काले के जैवा घरे, काले के आइला की हवा, काले के जैवा घरे, ओ मनवा कुछो कहे, मनवा कुछो करे। जैसे बहत नदी के धारा रोके ना रोकाला, जैसे अजरा के कौनो दाग मीटे ना मिटाला, तन के घाव सुखी जाला, मन के घाव ना भरे। चाची, राजीव आजकल बड़ा परेशान रहते हैं। हाँ, अभी पहला कर्ज के सूद भर रहे हैं, अब ये शादी लड़का वाला सब भी जल्दी कर दिया। सब 6 का नहीं हुआ होता तो बढ़िया ही होता। हाँ, ये बात तो है। राजीव आज कहाँ गए होंगे? हमको नहीं मालूम बेटी, आरती को मालूम होगा। आरती, वो कुछ पुराना अखबार का रिसर्च कर रहे हैं। पुराना अखबार? हाँ, आजकल ज्यादा देर तक अपना कमरा में ही रहते हैं। जब से भैया पटना से आए हैं तब से पता नहीं उनको क्या हो गया है। पैसा का इंतजाम हो रहा है? बताएंगे हो जाने के बाद। उसी में लगे अभी। भैया भी ना। बहुत ठंड है आज यही बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ? हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है, भैया गुस्सा करेंगे तो तुम ही समझाना उनको। हाँ, समझा देंगे। जाओ चाय लेके आओ जल्दी, जाओ। अरे राजू भैया नहीं आया अभी तक? ना। दीदी ये लो चाय। अरे वाह, कोई आया है, हम देखते हैं, तुम चाय पियो। हाँ। हाँ खोल रहे हैं। ओहो,
अंगूठी गिर के पलक के नीचे घुस गया था। कौन आया है? श्याम आया था, भैया कुछ अखबार मंगवाए थे। कहाँ है श्याम? बाहर होगा, नहीं तो चला गया होगा। अरे दीदी चाय। अरे श्याम, श्याम यहाँ कैसे? प्रणाम मैडम। राजीव सर कुछ अखबार मंगवाए थे, वे लेके आए थे। कहाँ मिले थे? पुरनका स्कूल के पीछे। हम तीनों लोगों के प्लान में से कुछ कुछ चीज निकाल दिया जाए तो एक आइडिया निकला है जो फाइनल हो सकता है। क्या? जिनसवा के प्लान में से इसका बक्सर से पिस्तौल लाने वाला बात। असंकर, तुम्हारे पास ट्रेकर है जिसका मदद से हम किडनैपिंग कर सकते हैं। और तुम्हारा पुरनका घर जहाँ पर उस आदमी को रख सकते हैं वो घर भी हाईवे के पास है। हम स्कूल से क्लोरोफॉर्म ले आ सकते हैं। अब हमारे पास सारा सामान और प्लान हो गया है। उस आदमी को उठा के शंकर के पुरनका घर में रख देंगे और पैसा मिलने के बाद उसको हाईवे पर छोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया प्लान बनाया भैया। लेकिन किडनैपिंग किसका करना है? बस वही आखिरी चीज है, सोचो। रमेश प्रसाद तिवारी बहुत बीमार रहते हैं। प्रभा देवी पूर्व विधायक। औरत का नहीं। अशोक श्रीवास्तव, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस। पटना से लेके दिल्ली मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक उसी का आदमी है। हम लोग का किडनैपिंग करवा देगा। लाला जी डॉन कैसे हो गए हैं? हरीश चंद्र बैंक मैनेजर। बैंक मैनेजर बैंक में काम करने वाला 6 लाख ना तो कपार देगा। अब सिर्फ हम लोगों को उस आदमी का तलाश करना है जिसका किडनैपिंग होगा। एक बार किडनैपिंग सफल हो जाए हम आरती का ब्याह करके दिल्ली चले जाएंगे और तुम लोग भी अपना अपना नया जिंदगी का शुरुआत करना। अरे अरे सीमा, राजीव तुम ये क्या हो रहा है शंकर? अरे हम समझाते हैं तुमको। क्या समझाना बाकी है? क्या समझाना बाकी है? सब सुन लिए अब और देख लिया अखबार के टुकड़ा जो काट काट के तुम्हारे घर में रखा है। तुम सुनो तो। तुम लोग अपहरण करोगे राजीव। तुमको तो आईएएस ऑफिसर बनना था। अब क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? कहाँ गया तुम्हारा ईमानदारी, तुम्हारा समाज सेवा? तुम जो बड़ा बड़ा बात करते थे। सीमा, तुमको तो मालूम है कि पटना में क्या क्या हुआ मेरे साथ। जो पैसा कमाए थे वो छिना गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। जो शायद 1 साल में होना था 1 महीना में होना है। तुमको क्या रास्ता दिखता है? तो तुम लोग गलत काम करोगे। 3 लाख रुपया दहेज, ये गलत काम नहीं है। क्लर्क की नौकरी के लिए 2 लाख रुपया घूस, ये गलत काम नहीं है। शंकर, तुमको भी दिमाग नहीं आया? 1 साल से ऊपर हो गया, ना काम है ना पैसा है। यहाँ छोट से छोट नौकरी के लिए घुस लगता है, यहाँ रंगदारी दो और बाहर दूसरा जगह जाके पिटा। हमको ही पैसा की जरूरत है बहुत। तो और कोई रास्ता नहीं है क्या? राजीव, हम सब लोग कुछ करके पैसा का इंतजाम कर लेंगे। तुम ही सब काम मत करो, तुम ही सब काम मत करो। हम तुम्हारा पैर पड़ते हैं राजीव, तुम्हारा पैर पड़ते हैं। अब कोई रास्ता नहीं है। तुम ये सब काम मत करो राजीव, सब काम मत करो राजीव। राजीव तुम जाओ यहाँ से। राजीव तुम जाओ यहाँ से। मेरा बात सुनो राजीव, मेरा बात सुनो। कुछ नहीं हो सकता। सीमा तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।
कहाँ रे जसवा, कहाँ घूम रहा है? इधर सुन। क्या सुनो? आजकल दिखाई नहीं देता है तुम। कहाँ काम कर रहा है? बरहमपुर है ना, वहीं स्टार होटल पे। हाँ, मालिक बड़ा है भाई। एक तो आधा पैसा में काम करवाता है, ऊपर से गाली के मुंह से बात करता है। बहुत। हाँ ठीक है। यही कहा है ना, काम खोज लेता है। यहाँ कहाँ हो? हम मास्टर होटल है ना, हाँ, वहाँ का सब कपड़ा हमारे यहाँ धुलता है। अच्छा था। उसका मालिक है मदन शर्मा जी। हाँ, उनसे काम मांग के देखो। पर वो हमको काम काहे देंगे? काहे नहीं देंगे? मांगने में क्या है, मारेंगे नहीं ना तुमको। हाँ तो ठीक है कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कैसे दिखते हैं वो? कैसे दिखते हैं? तुमको कोई ब्याह करना है क्या उनसे? ना मतलब हम पूछ रहे थे कि हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने में क्या है, काउंटर के ऊपर फोटो लगा है सारा दुनिया भर का, देख लेना। अच्छा पैसा तो खूब होगा इनके पास ना? पैसा 4-5 गो होटल है, दिल्ली, कानपुर, बक्सर है, सब जगह। साल में 3-4 दिन के लिए आते हैं ये होटल में। आने वाले हैं ये 23 तारीख को। यही 23 के? हाँ। बाकी सब ठीक ठाक ना? सब भगवान का दया है भाई। हम चलते हैं भाई। ठीक है। हाँ बोला जाए। कमरा का रेट पूछना था। सिंगल नॉन एसी का 450। अच्छा। एसी सिंगल 700, एसी डबल 1200 और सुपर डिलक्स 1500। कौन रूम दे दें? एक मिनट। एम्बेसडर होटल। मैंने 23 के सुबह से 24 के सुबह, मैंने 21 दिन के लिए ना। सिंगल नॉन एसी, घनश्याम जैन। हाँ बोला। कमरा का रेट लिख कर दे देंगे। हमको 5 गो एसी रूम बुक करना है। ये ठंडा में एसी रूम? अरे वाह। ना बात ऐसा है कि कुछ टूरिस्ट लोग आने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए चाहिए। अच्छा। मालिक भी यहीं रह रहे हैं का? वो तो कानपुर में रहते हैं, आने वाले हैं। अच्छा। हेलो, डबल बेड एसी का कितना कहे? अरे लिख दिया भाई। हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है। ये किताब में ट्रेन सबका टाइम लिखा है, देखो। अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं तो कानपुर से आने वाला 2 गो ट्रेन है। हाँ। अब कौन ट्रेन से आ रहे हैं ये पता करना बहुत जरूरी है। ये 500 रुपये एडवांस दे देना, उसको शक नहीं होगा तुम पर। वो कैसे दिखते हैं ये पहचान करना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार, क्या हो? बुक कर दे का? हाँ एडवांस देने के लिए आए हैं। हमको एक सिंगल रूम चाहिए, एसी, 25 तारीख से 4 दिन के लिए। 25 तारीख से 4 दिन के लिए। किसके नाम से रसीद बना दे भाई? मनोहर यादव के नाम से बना दीजिए। ठीक है। मनोहर यादव, ये लीजिए। बाकी पैसा हम कल आकर दे जाएंगे। अरे कल तो तुम कभी हो आ जाओ, हम तो 3 बजे भोर से यहीं रहेंगे। 3 बजे से? काहे हो? अरे कहा बताएं, हमारे मालिक आने वाले हैं भोरे 3:30 बजे वाला ट्रेन से। 3:30? अच्छा ठीक है, हम बाकी पैसा कल आके दे जाएंगे। ठीक है ना? रजिस्टर पे नाम। हाँ, वहाँ 2 पुलिस वाला पहुँच गया था, इसलिए हम ठीक से देख नहीं पाए। तुम्हारा काम में सब ऐसा होता है? समझ में नहीं आ रहा था, फोटो सब चमक रहा था। तुम रहने दो, इस बार हम जाएंगे। ठीक है राजू भैया। रूम सबको किराया पूछना था। नॉन एसी सिंगल का है 450, एसी सिंगल 700, सुपर डिलक्स 1200। सुमन भैया, मालिक खातिर ऊपर वाला रूम साफ करे के बानू? अभी तक नहीं किया रे तुम लोग? पगला साला। तबिया दे दी? दे रहे हैं, पगला देगा सब हमको। साला ये को काम सही नहीं होता है। जाओ ऊपर, नया चार्जर तकिया लगा देना। सुमन भैया, लाइट बदल देना। 1 घंटा में सब काम हो जाना चाहिए। गधा पोस लिए हैं हम साला। हाँ बोला जाए। ना ठीक है, हम कल आएंगे। ठीक है। सारा इंतजाम आज ही करके रखना होगा। जीन्स, तुम्हारे पास पिस्तौल होना चाहिए। पिस्तौल हम ले आए हैं भैया। कहाँ है?
बक्सर से लौट रहे थे तो देखे कि तरकारी बड़ा सस्ता मिल रहा है। ऐसा पगला आदमी तो हम देखबे नहीं किए थे। ललकिया को रामतरई और लौकी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ले लिए। देखिए भैया, ये देखिए, इसको ऐसे चढ़ा के अच्छा तान दे। अरे पगला गया क्या रे? हटाओ इसको। अरे राजू भैया को दे रहे हैं, तुम काहे घबरा रहे हो? लीजिए राजू भैया, ये लीजिए, देखिए। इतना का होता है ये सब? हजारों का भी होता है भैया, लाखों का भी होता है। हाँ। आदमी को मारने का सामान इतना महंगा और साला जिंदगी इतना सस्ता। पिस्तौल शक्कर के पास रहेगा गाड़ी में। जींस तुम बता देना कैसे चलाना है। ठीक है भैया। तुम्हारे घर का चाबी? चाबी मिल गया भैया, हम अपना तरफ से पूरा तैयार हैं। अभी देखो तुम लोग। कहाँ? ये कौन है? वही जिसका किडनैपिंग करना है। ये तो होटल काउंटर के ऊपर था ना। अरे अरे आपका पैर कहाँ है? बाप रे बाप, कैसे ले आए ये? बस ये मत पूछो, इसका फोटो देखो। जींस तुम देखो इसको बढ़िया से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अब पूरा प्लान सुन लो लोग। ट्रेन 3:30 बजे पहुंचेगा, हम लोगों को 3 बजे पहुंच जाना है। जिस प्लेटफार्म पर ये फोटो लेकर जाएगा, मदन शर्मा को पहचान कर उसके पीछे पीछे आएगा। हम स्टेशन के बाहर रहेंगे। शंकर तुम गाड़ी में। ठीक है। पिस्तौल तुम्हारे पास रहेगा। मदन शर्मा को कोई लेने के लिए आया तो ये पिस्तौल हम लोगों के काम आएगा। जैसे ही रोड की तरफ निकलेगा, हम अच्छे से उसको पीछे से जाके पकड़ लेंगे। पर स्टेशन के बाहर आदमी भी तो होगा। हाँ, हम लोगों को मुंह पर कपड़ा बांध के रखना होगा ताकि हम लोगों को कोई देखे ना, और उठाने का काम 3 से 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। बक्सर स्टेशन 3 बजे। मनुआ क्या मानी, मनवा क्या मानी के सपनवा क्या मानी, सुनी लागे 4 दिन की बाट जिंदगानी। मनवा क्या मानी, मनवा क्या मानी के सपनवा क्या मानी, सुनी लागे 4 दिन के बाट जिंदगानी। के हुआ के रोके रामा, धर के हु बहिया। दिनवा लिखत बाटे रात के कहानी रे। रहिया अनजानुबा, रहिया अनजानुबा, भटकल जवानी, सुनी लागे 4 दिन के बाट जिंदगानी। मनवा क्या मानी, मनवा के मानी के सपनवा के मानी, सुनी लागे 4 दिन की बाट जिंदगानी। सुनी लागे 4 दिन की बाट जिंदगानी। जींस तुम प्लेटफार्म पर जाओ, शंकर तुम यहाँ रहो। जब हम तुमको सिग्नल देंगे तो तुम गाड़ी लेके आगे आ जाना। अब ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट बच गया है।
होता? सवारी लेने आए हैं सर। गमछा हटावा मुंह से। दिया सलाई बहुत हो लगे। हाँ? दिया सलाई बाहर लोग बड़े करे। हाँ 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 है ना। अंदर आ गया है, कार्य अंधा हो गया है। क्या हुआ? कहाँ गया वो आदमी? होटल मालिक कहाँ है? निकल गया वो। निकल गया? हाँ। निकल गया? तो कहाँ निकल गया? तो बताता कहाँ नहीं है? आग के सामने से निकल गया। हमको धक्का लगा, इतने मुंह निकल गया। साला तुम्हारे वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होता है। क्या हुआ? चला गया वो आदमी। गया? हाँ। ठीक से देखा था जिनसा तुम? अरे चला गया वो आदमी। हमको मालूम था ही नहीं होगा हम लोगों से। अब निकलो यहाँ से, टेकर ने पिस्तौल रखा है। चलो चलो चलो। अरे चल। हम क्या करते? दिमाग मत खराब करो, समझे ना? ए राजू भैया। हाँ। ये है। कहाँ? होटलवा के मालिक है? वो देखो रास्ते से जा रहा है। वही लगता है। ध्यान से देखो मर्दे, वही है। 100% यही है। लेकिन ये था कहाँ अभी तक? कहाँ था ये छोड़ो, ये जाएगा हम लोगों के साथ। शंकर तुम गाड़ी में जाओ, ठीक है? तुम मेरे साथ आओ। चलिए, यही है राजू भैया। यही है राजू भैया, यही है। ये रुका है शंकर। खींचो ना इसको। खींचो। हाँ संभाल के। शंकर जल्दी आओ। शंकर आगे जाओ जाओ जाओ। खड़िए ठीक से, पकड़ो बढ़िया से। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। संभाल के। जींस एक मिनट, पकड़ो ना जींस। जींस पकड़ो, जींस पकड़ो तुम यहाँ से। शंकर ताला खोल, ताला खोलो। चाबी का है। हाँ शंकर जल्दी। हाँ खोल रहे एक जल्दी शंकर जल्दी। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। जींस पकड़ो तुम, एक मिनट रुको। हाँ यही सामने रखिए। पकड़िए यही एक मिनट रुकिए एक मिनट, हम ड्यूटी जला रहे हैं, रुक जाइए। हाँ चलो कंबल उड़ा इसको। इसको कंबल उड़ाइए। जीन्स बढ़िया से ढक दो इसको, बढ़िया से छापो। सीधा कीजिए इसको। हाँ चलो हो गया।
राजू भैया एकदम अधमारा जैसा लग रहा है, आप ही जाके बात कीजिए ना। देखिए शर्मा जी, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, मजबूरी में ही काम करना पड़ा। काहे छटपटा रहे हैं? अरे पैसा दीजिए और जाइए यहाँ से, और क्या। अरे चलो इनको जरा बाथरूम करवा दो। तो सुबह से पेशाब पे खाना तो नहीं किए होंगे ही। आइए ले चलते हैं। ये शंकर उठाओ इनको। रुको रुको रुको, ये शंकर रुको जरा 1 मिनट। चलो चलो चलिए 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 चला सीधे। इसका हाथ खोल दो। और भाग जाएगा तो? भाग जाएगा, हाथ नहीं खोलोगे तो तुम करवाओगे हैं? अच्छा हाँ। क्या? एजेंस हो गया ना? अच्छा देखिए मदन शर्मा जी, आप अपना फोन नंबर बता दीजिए, पैसा आ जाएगा हम लोग के हाथ में तो आपको छोड़ देंगे। और हम लोग को सिर्फ 6 लाख रुपया चाहिए। ये कुछ मांग रहा है? पानी ले आओ, पानी। हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हाँ लीजिए पानी पीजिए। सुन रहे ना? हम लोग को सिर्फ 6 लाख रुपया चाहिए। इसका माथा तो गर्म है, इसको बुखार है। बोलिए नहीं रहा है। इसको बुखार हो गया क्या? अरे हाँ, इसका देह तो गर्म है। देखिए आप अपना फोन पहले इसलिए दवा लेके आओ। एजेंस पैसा दो जल्दी। अरे पैसा लो पहले और दवाई लेके आओ भाई। नंबर पता करके रखो हमारे। हाँ हाँ नंबर पूछ लेंगे। ए राजू भैया, इसका हाथ बांधिए, बांधिए। दवाई ले आए हैं। इसका हालत बहुत खराब लगता है। इधर आओ। हे राजू भैया, इस साला फोन नंबर तो बताया ही नहीं। अब क्या करें? देखो यहाँ ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। हाँ। चलो चलो अब निकलो यहाँ से। चलना चाहिए। ठीक है चलो। देखिए शर्मा जी, अपना फोन नंबर बता दीजिए शाम तक, अच्छा होगा हम सबके लिए। हे राजू भैया, इसका मुंह बांध दीजिए। चलो अब निकलो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से चलो। क्या रे जिन सवाल? हाँ इधर सुन। हाँ 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 बस हो गया छोड़ दो। क्या हो सुनो? क्या हुआ साइकिल में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, होटल मालिक से मिल लिया? होटल मालिक से? हाँ हाँ ना 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 मतलब नहीं मिले। आ गए काऊ? आ गए? बैठे हैं होटल में, जा जाके मिल ले। के तोहरा अब्बू और के? अरे होटल के मालिक बैठे हैं, जो जाके मिल ले, नहीं तो चले जाएंगे। अच्छा। और तुम्हारा एल्बम का क्या हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। हाँ एल्बम का हो रहा है। क्या हुआ रे? ए भाई जी मदन शर्मा जी आ गए हैं का? का बैठल बड़े? ए भाई जी मदन शर्मा जी अब का बड़े? फोटो दिला कहाँ बा? देता नहीं सर। निकाल देख रहा है सर, देख रहा है। नहीं सर यही रखे। कहाँ चला गया? चला मिल जाएगा सर। मिल जाए। ए राजू भैया, जल्दी से पुरनका घर पहुंचिए, गलत आदमी का अपहरण हो गया है। गांधी जी ने। राजीव क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं। कुछ तो बात है राजीव। अरे कोई बात नहीं है।
कहाँ गया वो आदमी? अरे साला हो रहा, अरे साला देखो कहीं मर गया क्या? इसका तबीयत तो बहुत बिगड़ गया है। पहले ही जानना होगा कि ये आदमी कौन है। कैसे पता चलेगा ये कौन है? नाम पूछिए, नाम पूछिए। अरे जाके पहले बैग चेक करो। बैग चेक करो। ये कहा है और कहा है इसके बैग में? देखो जरा। सब कहा है। अरे क्या है? साला इतना पैसा। बाप रे, क्या है? देखो और क्या उसके बैग में? ये कहा है? ये कहा? अरे साला तो नक्शा लगता है। हैं? इसको उठाओ जल्दी, कौन आदमी मालूम करना पड़ेगा। बिठाओ इसको। उठो। पानी लेके आओ। पानी का छींटा मारिए। हाँ डालो। छींटा मारो। उठो। सुनो, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम। कौन है ये? जवाब काहे नहीं दे रहा है? हमको लगता है हम लोग का भाषा नहीं समझ रहा है का? नाम पूछ। क्या नाम है आपका? नाम पूछिए। नाम बताइए, नाम। रामलिंगम। रामलिंगम? अरे ये तो लग रहा है कौन मद्रासी धरा गया है। रामलिंगम नायडू? कहाँ से आए आप? आंध्रा। आंध्रा माने आंध्र प्रदेश? कहाँ हुआ राजू भैया? पेपर में कहाँ है? बिहार और झारखंड में बड़े नक्सली हमले की आशंका। जानकारी के अनुसार आंध्रा और बिहार के नक्सल मिलकर एक संयुक्त योजना के तहत बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशनों को उड़ाने वाले हैं। आंध्रा के नक्सल कमांडर रामलिंगम नायडू की देखरेख में सारे प्लान को अंजाम दिए जाने की कोशिश है। पटना पुलिस और क्या लिखा है राजू ने रामलिंगम नायडू के आने की सूचना दी है और सभी पुलिस स्टेशनों को आगाह कर दिया है, लेकिन अभी बताया नहीं जा सकता कि रामलिंगम नायडू कहाँ है। ये रामलिंगम नायडू है, हम इसके बारे में सुने थे। नक्सल सबका बहुत बड़ा नेता है ये। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? और वो विजिटर होटल? हेलो। हाँ, किधर है वो? खराब हो गया। खराब की दूसरा गाड़ी भेजो जल्दी। कहाँ चलिएगा सर? अम्बासडर। हाँ चलिए। इन्वेस्टर होटल का नाम लिया होगा पुलिस से बचने के लिए। हाँ, अब हमको सब बात समझ में आ गया है। पुलिस को भनक लग गया होगा। उधर जब हम होटल गए थे, दुगो पुलिस वाला वहां था, जिसका फोटो दिया होगा खबर देने के लिए। पर ये फोटो आपके हाथ कैसे लग गया? ये बहुत बड़ा कांड हो गया हम लोग से। इसका हालत भी साला एकदम खराब हो गया है। इसको अगर पुलिस के हवाले करेंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे। हमको नहीं फंसना है पुलिस के फेरा में। जल्दी से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। अभी यहाँ से निकला जाए, चारों तरफ पुलिस इसको ढूंढ रहा भैया, इसका मुंह बांध दीजिए। हाँ चलो। कमल उठाओ। बस चलिए निकलिए। अभी जो खबर आ रही है वो बक्सर जिले के पुलिस मुख्यालय से है। वहां से मिले जानकारी के अनुसार आंध्र और बिहार के नक्सलियों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों, रेलवे लाइनों और इमारतों को बम से उड़ाने की संयुक्त योजना बनाई गई है। बीती रात पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बक्सर स्टेशन के बाहर से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है जो नक्सल नेता रामलिंगम नायडू का है।
उस फोन से मिले नंबरों के आधार पर पुलिस ने बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से कई गिरफ्तारियां की हैं। रामालिंगम नायडू अभी कहाँ हैं, इस बाबत किसी को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सारे संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बक्सर, जहां हमारे साथ वो रिक्शा वाला मौजूद है जिसने नक्सल कमांडर रामालिंगम नायडू और अपहरणकर्ता दोनों को देखा है। 3 आदमी था, जीप से आया था और एक लंबा सांवला सा आदमी को गाड़ी में उठा के ले गया था। तो तुम पहचान लेगा उसको? हाँ सर, पहचान लेंगे, एकदम पहचान लेंगे सर। अच्छा जी सर, उसमें एक छोटा सा आदमी था। हाँ, उसका चेहरा देखे थे सर। तो हमको क्या मालूम था कि रिक्शा वाला हमको देख लिया है? आँख खोल के रखोगे तभी ना मालूम होगा। अब क्या करना है? अब एक ही उपाय है राजू भैया, इसको मार देना चाहिए। अरे जींस बात सुनो। जींस रुको, जींस ये नहीं करना है। अरे इसी में हम लोग घबरा गए। क्या कर क्या रे? हाँ हम पकड़ा गए। हाँ सुन छोड़िए इसको, हिम्मत करो, हिम्मत करो। जींस देखो, पहला गलती की इसको अपहरण करके, अब दूसरा करते इसको मार के। बहुत बड़ा क्राइम होगा जींस। कोई क्राइम नहीं, खुद एक क्रिमिनल है। जींस बात लड़की के बारे में सोचो। जींस बात सुनो हमारा, जींस बात सुनो हमारा। जींस रुको, मार के इसी में भलाई हम। नहीं जींस नहीं करना। जींस रुको, जींस गलत किया तुम लोग, गलत किया तुम लोग किडनैप करके। तुम जैसा लोगों की वजह से बिहार से लोग भाग रहे हैं। जो आप लोग करते हो उसके कारण भी तो भाग रहे हैं लोग। ये हमने अपनी बहन की शादी के लिए किया, और हम सरकारी नौकरी में घुस देने के लिए। कभी सोचा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? सिस्टम के लिए। सिस्टम, इसी सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना है। सिस्टम को उखाड़ेंगे, खून भाग के, लोगों को मार के। लड़ाई होगी तो खून तो बहेगा ही। अरे जो लोग मर रहे हैं वो हम उसी को मारते हैं जो गरीब के खिलाफ है। वाह, क्या आदर्श है आपका। एक किडनैपर नक्सल से आदर्श की बात कर रहा है। तुम्हारा जैसा यह कितना लड़का है जिसका बहन का शादी नहीं हो पाता? हाँ, कितना है जिसके पास घूस देने का पैसा नहीं है? हाँ, इस सब को बदलना है हथियारों के दम पे। हाँ, और हथियार हमने बाद में उठाया, पहले हमने अत्याचार था। और जब लड़ाई होगी तो खून तो बहेगा ही। इस देश को आजादी अहिंसा से मिली। लाल किले पर तिरंगा लगाने से आजादी नहीं मिलती। हाँ, तो आजादी कैसे मिलती है? पुलिस वालों को मारकर और कुछ जवान लोगों के हाथों में बंदूक देकर। हर क्रांति की कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ जिंदगियां बलि पर चढ़ानी पड़ती है। नई तहजीब, नए शहरों को बसाने के लिए कई पुरानी इमारतें गिरानी पड़ती है। इन क्रांति की कविताओं से पेट नहीं भरता। पेट तो जानवर भरता है, इंसान को इज्जत चाहिए जो तुमको नहीं मिलता। आपके लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ की पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। अब क्या करें? क्या? बैग लाओ। एजेंट्स बैग लेकर जल्दी। हाँ हाँ हाँ। इली एक पेन दो। इस नंबर पे फोन करो। इसको अंदर रखे। शंकर, एक नंबर फोन करो जल्दी। ठीक, मोबाइल से नहीं, गांव में जाओ और पीसीओ से करो।
उबे रहे नु उदिन बस स्टेशन वापे अरे रुक रुक ना तक 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 दा दा तक 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 दा कर कर दिन ना कर कर दा दा कर दा दा कर कर दा तक 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 दा दा कर दा तक 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 दा दा कर दा कर दा ये वही पुलिस वाला था जो हमको बक्सर स्टेशन के बाहर देखा था। क्या करना है अब? इसको टिकट कटा के ट्रेन में बिठा दे तो। फोटो है इसका अखबार में, पूरा जिला में पुलिस घूम रहा है, ये पकड़ा गया तो। इसका हालत भी खराब है। क्या हुआ? हम पुलिस की नजर में आ गए। तुम लोगों का परेशानी तब तक है जब तक मैं यहां हूं, और मेरी हालत ऐसा नहीं कि मैं यहां से अकेले जा सकूं। एक ही रास्ता है, मुझे वहां पहुंचा दो जहां से मैं आया। तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया, पैसा भाई तुम्हें दे सकता है अगर तुम मुझे आंध्र की सीमा पर पहुंचा दो। तो इसका कहे का मतलब हम लोग इसको आंध्र प्रदेश जाके छोड़ के आए। पगला गइल बकाई। ये ठीक कह रहा है? अगर हम लोग उसको वहां छोड़ आएंगे तो सब दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगा, और इसका आदमी भी समझ ग्राउंड है। हम और जीत जाएंगे इसको छोड़ने। शंकर तुम चले जाओ अपनी इलाहाबाद वाली मौसी के पास। ठीक है। जब तक हम दोनों वापस नहीं आते हैं गांव वापस मत आना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और पैसा तो दे ही रहा है ना। लेकिन बाद में भी तो पुलिस पकड़ सकता है। अभी हम लोग के साथ है, बाद में नहीं रहेगा। आइए, रिक्शा वाला के कहने से कुछ नहीं होगा। बात विचार करने का टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करना होगा। आज रात में ही निकलना पड़ेगा। बक्सर से ट्रेन ले लेते हैं। वहाँ पुलिस नहीं होगा क्या? बक्सर के बाद कौन सा बड़ा स्टेशन है? मुगल सराय। मुगल सराय पटना से लेना पड़ेगा। काहे? पटना? मुगल सराय यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पर कड़ा इंतजाम हो सकता है। रोड के रास्ते पर भी चेकिंग हो सकता है। और लड़की कहाँ जाते रहो भैया? जा रहे हैं पैसा कमाने। पैसा कमाए? हाँ, तुम्हारे ब्याह के लिए। हम तो तेरे से ब्याह करब। भाग पगली। हाँ सुन, राजू भैया घर चल जाना, आरती दीदी आके तुमको ले जाएगी। वही रख, इससे खेलते रहना। ठीक बा। राजू भैया घर जरूर चल जाना। हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है। बस 2-3 दिन का बात है, उसके बाद हम इस सब जंजाल से निकल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम लोगों ने जो सपना देखा था वो सब टूट जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा।
काय हे राजू भैया पुलिस घुसा है हे वरती कोणाचं आहे जाके बता दो उसको चला इकडे कोणाचं आहे कोणाचं आहे अरे साला हे राजू भैया वो तो वहाँ नहीं है भाग गया कहाँ छोड़ दो चुपचाप बैठो अपनी जगह पर पैसा क्या हुआ चलो चलो इधर से आओ संभाल के हाथ पकड़ लो हमारे लोग आ गए हैं चल बैठो चलो राजू भैया कहाँ ले जा रहा हम लोगों को अरे चुपचाप नहीं बैठा जाता तुमको हाँ सब ठीक हो जाएगा राजू भैया इसको गोली चल रहा है गोली पैसा निकालो और नीचे कूदो जल्दी निकालो पैसा जल्दी डालो ये बैग में से
भैया तुमको मालूम है गांव में क्या हो रहा है? तुम्हारे जो दोस्त है जरा ना, पानी पिलाओ। पिछले एक हफ्ते से बिहार में संभावित नक्सल हमले का डर अब टल गया है। शंकर कुमार नामक एक युवक को शक के आधार पर इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया है। शंकर कुमार बक्सर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एक सघन छापे के दौरान बक्सर पुलिस को एक पुराने घर से कुछ संदेहास्पद चीजें मिली हैं, जैसे कि तेलुगु में लिखे फोन नंबर, रस्सियां, खाली क्लोरोफॉर्म की बोतल वगैरह। वहां मिले रोजगार समाचार पर लगे मुहर से पुलिस ने पता लगाया है कि शंकर कुमार नाम का एक युवक इस पूरे कांड में लिप्त है। उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। भैया पानी लाओ। इस बैग में पैसा है, इसको रख दो बढ़िया से। नया भरोसा सपना तोरा साथ के जिनगिया के दिन कब हुए के ना रहे तोहरे से सब कुछ वो है तमन्नावा कहे। नक्सल मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश पुलिस ने रामालिंगम नायडू को वारंगल के जंगलों में मार गिराया है, वहीं इस सारी घटना के तार बक्सर जिला से जुड़े हुए हैं। इस असाधारण घटनाक्रम का खुलासा शंकर कुमार की गिरफ्तारी और राजीव कुमार के आत्मसमर्पण के बाद हुआ है। जब तक बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी के कारण जवान आदमी अपना सहारा लेता रहेगा। जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे राज्य में काम और शिक्षा का इंतजाम नहीं करती है, तब तक हमारा युवा नक्सल बंदा रहेगा। राजीव और शंकर अपराधी हैं। वो लोग पैसे के लिए अपहरण किया और एक नक्सलाइट को मदद किया, उन्हें तो सजा मिलना ही चाहिए। राजीव कुमार और शंकर पांडे जैसा हजारों लड़का है यहाँ पर जो बेरोजगारी के कारण अपराध का सहारा लेते हैं। शंकर और राजीव ने जो किया वो पुलिस का काम, अगर वो लोग ऐसा नहीं करता तो पता नहीं कितना बम फूटता, कितना स्टेशन उड़ता, कितना लोग मरता। बहुत अच्छा हुआ रामलिंगम मारा गया। बंदूक किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकता। बड़ी देर चुप्पी अब जरा आवाज हो, अंधेरों के शहर में सुबह का आगाज हो। बोला किसने चलना हवा पे मुमकिन नहीं, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो। बड़ी ही देर चुप्पी अब जरा आवाज हो, अंधेरों के शहर में सुबह का आगाज हो। बोला किसने चलना हवा पे मुमकिन नहीं, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो। उम्मीद हो एक गीत हो, पंख हो परवाज हो, अंधेरों के शहर में
सुबह का आगाज हो, फलक को चूम लेने का शायद यही अंदाज हो, अंधेरों के शहर में सुबह का आगाज हो। सपनों की चिता जल के काली सी रात बन गई, उम्मीद की थी घड़ियां धड़कन सी जैसी थम गई।